हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ रेफ्रिजरेशन साइकिल कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कैसे वर्क करता है, कहाँ से हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टार्ट होती है और कहाँ पे हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल ख़त्म होती है। और रेफ्रिजरेटर के हमारे जो मेन पार्ट्स है वो क्या क्या होते हैं और उनके क्या। सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं, यहाँ पे होता है कंप्रेसर। जब हम कमर्शियल मैन से प्लग को इन करते हैं तो हमारा पहले करंट आता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर में जैसे ही करंट आता है कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है। बात आती कंप्रेसर क्या है। कंप्रेसर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, मैकेनिकल वर्क पे काम करती है। जैसे ही इसके पास मैन आता है, इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, जो क्या है हरकत करना शुरू कर देती है। इसके अंदर एक पिस्टन होता है, पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी हरकत करता है। और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो गैस होती है, फ्योन 12, फ्योन 22 या 134 अल्फा या 135 अल्फा, ये उसको क्या करती है, कंप्रेस करती है। जैसे ही कंप्रेस करती है तो कंप्रेस करने से क्या होता है, गैस का क्या है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। किसी भी चीज़ को जब हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है और उसका प्रेशर भी क्या हो जाता है, हाई होती है। हमारी क्या डिस्चार्ज लाइन, ये यहाँ पे लिखा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे होती है हमारी डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन जब कंप्रेस होता है, पिस्टन जो बीडीसी से टीडीसी मूवमेंट करता है, उस टाइम पे क्या हमारी डिस्चार्ज लाइन जो वाल्व होती है वो ओपन पोजिशन में होती है और हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो यहाँ से सीधा निकलता है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लिक्विड वेपर फॉर्म में निकलता है। कैसे निकलता है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में यहाँ से निकलता है। जैसे ही हमारा यहाँ से निकलता है रेफ्रिजरेंट, निकल के सीधा हमारा किस में जाता है, कंडेंसर कॉइल में जाता है। और जब कंडेंसर कॉइल में हमारा रेफ्रिजरेंट मूव करता है, घूमता है, तो हमारी जो कंडेंसर कॉइल होती है वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण और हमारा कंडेंसर हमेशा क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के बाहर होता है और इसमें एक ब्लैक कलर की लेयर बनाई जाती है जो क्या करती है, हीट को ऑब्जर्व करती है। और हमारा रेफ्रिजरेटर जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये लो बॉइलिंग और लो मेल्टिंग होता है। जैसे ही इसका बाहर की हीट जब मिलती है तो ये अपने क्या करता है, फार्म को चेंज कर लेता है। तो जैसे ही हमारा यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलता है और कंडेंसर कॉइल में घूमता है, तो कंडेंसर कॉइल में घूमने के कारण ये क्या करता है, अपने फार्म को चेंज कर लेता है। तो जैसे ही अभी यहाँ पे पहुँचता है तो ये क्या है, वेपर फॉर्म को चेंज करके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और एकदम चिल्ड हो जाता है। और जब किसी भी चीज़ को वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है या किसी पानी को हम आइस बनाते हैं और जब अपना फॉर्म चेंज होता है और वो चिल्ड होता है तो उसमें कुछ मॉइस्चराइज आ जाता है। क्या आ जाता है, कुछ मॉइस्चराइज। तो मॉइस्चराइज को क्या है, ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे फिल्टर लगाया होता है। क्या लगाया होता है, फिल्टर लगाया होता है या ड्रायर लगाया होता है, जिसके अंदर कुछ सिलिका जेल की गोलियां डली होती है। क्या डली होती है, सिलिका जेल की गोलियां, जो क्या है इसकी नमी को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व करने के बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, मेटल रेफ्रिजरेंट को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब जितना हमको एवोपरेटर को रिक्वायरमेंट है उतना ही रेफ्रिजरेंट को आगे फ्लो करती है, बाकी को क्या कर देती है, रोक लेती है। 0.5 mm से 2.5 mm के समथिंग होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, कितने लीटर का हमारा रेफ्रिजरेंट है उसके अनुसार यहाँ पे ये इसकी लंबाई और मोटाई होती है। हमारा यहाँ पे क्या है, एवोपरेटर कॉइल। यहाँ पे एवोपरेटर कॉइल में क्या करता है, जब हमारा यहाँ से जो निकला था रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और वेपर फॉर्म में निकला था, लेकिन जब यहाँ पहुँचा था कहाँ पे, फिल्टर के पास, तो यहाँ पे इसका प्रेशर क्या हो गया था, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, और ये हो गया था लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया था, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में ही हमारा रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब के अंदर घूमता है और उसके बाद में कैपिलरी ट्यूब क्या है, बहुत पतली होती है। तो पतले होने के कारण यहाँ पे इसका जो प्रेशर है दोबारा से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जब हमारा कैपिलरी ट्यूब क्या है, बहुत पतला है और उससे पहले जो हमारा कंडेंसर कॉइल था वो मोटा था, और मोटे से जब पतले के अंदर हम किसी भी लिक्विड को या वेपर को भेजते हैं तो वो क्या होता है, उसका प्रेशर हाई हो जाता है। तो जब इसका प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाएगा, लेकिन फिर कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली है
और हमारी एवोरेटर कॉइल क्या है, बहुत मोटी है। तो जब पतले से मोटे में जाएगा तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर रहेगा, लेकिन इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वेरी लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। और जब लिक्विड फॉर्म में ये एवोरेटर के अंदर घूमती है, एवोरेटर मतलब हमारा फ्रिज का जो मेन भाग, ऊपर जो कंपोनेंट्स है जिसमें हम, जिसे हम क्या डीप फ्रिज भी बोलते हैं, इसके अंदर जो भी हमारा सामान रखा है, कोई भी सामग्री रखी है, दूध है या फ्रूट्स है, उसके अंदर जो हीट होती है, इसके अंदर जब घूमता है तो वो हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और हीट को जब ऑब्जर्व करता है तो क्या कर देता है, वो सामग्री को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, और अपने फॉर्म को क्या कर लेता है, ये चेंज कर लेता है। तो वो क्या करता है, यहाँ लिक्विड फॉर्म में अंदर घूमेगा और उसकी हीट को ऑब्जर्व करेगा सामान की, और ये अपना फॉर्म चेंज कर लेगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, वापस हमारा वेपर फॉर्म में आ जाएगा। और वेपर फॉर्म में जो आता है वो सीधा इस रास्ते से हमारा वापस किस में आ जाता है, कंप्रेसर में। लेकिन कोई भी इक्विपमेंट 100% आउटपुट नहीं देता है, कोई भी इक्विपमेंट 100% काम नहीं करता। कुछ परसेंट जो हमारी रेफ्रिजरेंट होती है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही बच जाती है, तो जो हमको कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में वो स्टोरेज हो जाती है। जब कुछ समय बाद टेम्परेचर मेंटेन होता है तो हमारी जो एक्यूमुलेटर में रुकी हुई जो रेफ्रिजरेंट है, जो लिक्विड फॉर्म में, वापस जब हमारे वेपर फॉर्म में आती है और हमारा कंप्रेसर जब काम करता है तो हमारी जो रेफ्रिजरेंट वो कहाँ पे आ जाती है, वापस कंप्रेसर में आ जाती है। इस तरह से हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता हमारे होते हैं, तो हमारे कंप्रेसर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिसिप्रोकेटिंग टाइप, जो कि हम रेफ्रिजरेटर या वाटर कूलर में यूज करते हैं। दूसरा होता है रोटरी टाइप, जो कि हम एसी और जो हमारे विंडो एसी और स्प्लिट एसी दोनों में यूज करते हैं। तीसरा होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल टाइप। सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो हमारा कंप्रेसर होता है उसे हम बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जहाँ पे हम प्याज वगैरह या फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, वहाँ पे जो यूज होता है कंप्रेसर वो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल टाइप। उसके बाद में आपको एक चीज और बता दूं, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई हीट कितने प्रकार की होती है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो हीट 2 प्रकार की होती है, एक होती है सेंसिबल हीट और एक होती है लेटेंट हीट। यहाँ पे होती है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट कैसे, जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है उस टाइम पे अगर रेफ्रिजरेटर अपना फॉर्म चेंज करता है तो उसे बोलते हैं हम सेंसिबल हीट। इसने यहाँ से चला और यहाँ पे सेंस किया, सेंस करके क्या अपना, जैसे ही उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने के बाद उसने अपना क्या कर लिया, फॉर्म चेंज कर लिया। जब फॉर्म चेंज हुआ तो इस कंडेंसर कॉइल के अंदर जो हीट हुई है उत्पन्न, उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या सेंसर कॉइल का क्या काम है, तो कंडेंसर कॉइल क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका भैया ड्रायर का क्या काम है, तो ड्रायर क्या करता है, मॉइस्चराइज को ऑब्जर्व करता है, जो नमी होती है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करने का काम आता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो 40 सेंटीमीटर होती है। मोटाई कितनी होती है, तो 0.5 से लेकर 2.5 mm के समथिंग होती है, डिपेंड अपॉन रेफ्रिजरेंट कितने, हमारा रेफ्रिजरेटर कितने लीटर का है। उसके बाद पूछा जाएगा कि एवोपरेटर का क्या काम होता है, तो एवोपरेटर जो होता है वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि एक्यूमुलेटर क्या करता है, तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो बची हुई हमारी जो रेफ्रिजरेंट है जो लिक्विड फॉर्म में रह जाती है, एवोपरेटर जिसको वेपर फॉर्म में नहीं कर पाता, उसको क्या अपने पास स्टोरेज कर लेता है। वापस जब टेम्परेचर मेंटेन होता है और वो क्या करता है, मेंटेन होने के बाद में रेफ्रिजरेंट को वेपर फॉर्म में बना देता है, तब वो क्या करती है, रेफ्रिजरेंट सीधी हमारे कंप्रेसर में चली जाती है। इस तरह से इसकी साइकिल पूरी होती है। और एवोपरेटर में बिना टेम्परेचर चेंज हुए रेफ्रिजरेंट अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। कैसे, इसके अंदर जो भी सामग्री रखी है उस सामग्री की जो हीट है, उस हीट को लेकर वो क्या करता है, अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। जिस तरह की बर्फ होता है, बर्फ क्या है, बर्फ का फर्स्ट फॉर्म होता है वाटर फॉर्म। वाटर फॉर्म होता है, लेकिन जब हम उसको बर्फ में कन्वर्ट करते हैं, जब जमाते हैं वाटर को, तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। लेकिन हम उसको एक टाल्स के ऊपर या फर्श पे रख दें तो वो क्या करता है, उतनी जगह को ठंडा कर देता है, उतनी जगह को ठंडा करता है, लेकिन वो आइस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस अपने फॉर्म में आ जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो कोई भी युक्ति है, चाहे रेफ्रिजरेंट हमारा हो, चाहे हमारा पानी हो, जिस फार्म में पहले था उसी फार्म में आ जाता है। और जहाँ पे उसका टेम्परेचर चेंज हो गया था उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। और जहाँ पे बिना टेम्परेचर चेंज हुए, है ना, उस एटमॉस्फेयर, उस एरिया के कारण उसका फार्म चेंज होता है, उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट, और इसको बोलते हैं हम सेंसिबल हीट। ये है आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल। यहाँ से आपकी कंप्रेसर से शुरू होती है और कंप्रेसर पे ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो समय से मिल सके। जय हिंद।